कथा तो सरिता के समान है, गंगा की तरह है, उसे तो कहो, क्या दिक्कत है? कहते नहीं प्रभु, मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसहूँ राम सिया मानस मोरे, बसहूँ राम सिया मानस मोरे। मांगत तुलसीदास करे। हे गणेश जी महाराज, आप ऐसी कृपा करो कि श्री सीता रामचंद्र भगवान मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। गणेश जी महाराज प्रसन्न हो। बोले कथा तो सरिता के समान है, निरंतर प्रवाहित होती रहती है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। कहते भगवान की कथा तो गंगा के समान है, निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यदि भगवान की कथा गंगा के समान है तो इसको संभालेगा कौन? क्योंकि गंगा तो प्रवाहित हो रही है, इसको रोकने वाला तो चाहिए ताकि ये कथा रूपी गंगा रुके। तो कहते शिव शीश धरी, गंगा को संभालने का काम तो भगवान भोलेनाथ का है। भोलेनाथ की कृपा से ही कथा रूपी गंगा रुक सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ की वंदना की। आप लोग बार बार घड़ी देख रहे हैं, क्या समय ज्यादा हो रहा है? अच्छा 6 बज गया है। यदि आज ही 7 तक चलेगा तो फिर कल से भी 7 तक चलना पड़ेगा। बोले जय सिया राम। तो क्रमबद्धता खत्म हो जाएगी ना। तो इस कथा रूपी गंगा को संभाले कौन? क्योंकि कथा रूपी गंगा तो झरने की तरह प्रवाहित हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा शिव शीश धरी, ये तो भोले बाबा का काम है। तब भोलेनाथ की वंदना की, भोलेनाथ का स्मरण किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकर वंदे, भगवान भोलेनाथ की वंदना की और माता भवानी की वंदना की, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणु, ऐसे भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं।
लेकिन इस श्रद्धा विश्वास की महिमा कैसी? तो अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वयं कहते हैं, गीता में गोविंद ने कहा है, हृदय स्वर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा हमारे हृदय देश में विराजमान है। वो हमारे सबके हृदय देश में विराजमान है। और लेकिन उपनिषद भी कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशम आवास। ये संपूर्ण जगत परमात्मा का ही आवास है। कण कण में, अणु अणु में, परमाणु में भगवान समाहित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दूर न हेरी ही में ही है। वो परमात्मा दूर नहीं है, वो हमारे हृदय में ही है। लेकिन बिना श्रद्धा और विश्वास के बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी भी उस परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढ नहीं पाते, उस परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। तो यदि उस परमात्मा तत्व का अनुभव करना है, उस परमात्मा तत्व को खोजना है, तो जो भगवान भोलेनाथ है वो विश्वास स्वरूप है, माता पार्वती श्रद्धा स्वरूप है। जब तक श्रद्धा और विश्वास हमारे हृदय पर प्रकट नहीं होंगे, तब तक उस परमात्मा तत्व को, उस आत्म तत्व को उसकी कृपा के बिना देखा नहीं जा सकता। बोलो जय सिया राम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचनों पर विश्वास, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ये मानो श्रद्धा पार्वती है और विश्वासी भगवान शंकर है। बिना श्रद्धा और विश्वास के हमारे जीवन में परमात्मा तत्व का अनुभव, भगवान की कृपा, भगवत कृपा बिना श्रद्धा और विश्वास के संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान भोलेनाथ को विश्वास के रूप में और माता पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में प्रणाम किया है। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे कथा रूपी गंगा को सिरोधार्य कर लिया। जैसे उस कथा रूपी गंगा को सिरोधार्य किए, तो भोलेनाथ तो आनंद में मस्ती लेने लग गए, क्योंकि भोलेनाथ विवेकी हैं। 3 नेत्र विवेकी के ही होते हैं। हम लोगों के 2 नेत्र होते हैं, एक दायां एक बायां। जो हमारे अनुकूल हो दायां, जो हमारे प्रतिकूल हो बायां। लेकिन भगवान भोलेनाथ के एक तीसरा नेत्र है, जो विवेक का नेत्र है। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही उस गंगा को अपने सिरोधार्य किया, तो भोलेनाथ तो आनंद में मस्ती लेने लग गए, आनंदित तो हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि अरे कथा रूपी गंगा तो ठहर गई है, रुक गई है। बुध विश्राम तो हो गया, लेकिन अभी सकल जन रंजन ही नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ को तो विश्राम मिल गया, आनंद मिल गया, लेकिन अभी सकल जन रंजन ही नहीं हुआ। अब क्या करें, कथा तो रुक गई। तो माता पार्वती की वंदना की, जो श्रद्धा स्वरूप है। माता पार्वती जी प्रकट हुई, बोले तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हो?
बोले माँ मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि कथा रूपी गंगा जो भोलेनाथ ने सिरोधार्य किया है, आप कृपा करके उस गंगा को प्रवाहित कर दीजिए। माता भवानी प्रसन्न हो गई। अरे तुलसीदास, तुम तो बड़े होशियार निकले। लेकिन जैसे ही जाकर के माता पार्वती भोलेनाथ के बगल में बैठी और क्या देख रहे हैं कि सिर पर तो गंगा है और इसका भी जन्म पर्वत से होता है, मेरा भी जन्म पर्वत से होता है, तो हम तो दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन एक को तो सिर में बैठाया और एक को वामांगे में आसन दिया कि गिर से श्री गंगा गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की ये में हर साऊ में। गिर से श्री गंगा गिरिराज की किशोरी हो, जोरी जुग बहन की ये में हर साऊ में। अरे इसका भी जन्म गिरी से पर्वत से हुआ है, मेरा भी जन्म पर्वत से हुआ है, तो हम तो दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन एक को सिर पर आसन दिया और दूसरे को वामांगे में आसन दिया। ऐसा भेद क्यों किए? माता पार्वती जी ने देखा कि गंगा जी के द्वारा लोक कल्याण कार्य हुआ है। गंगा जी जहां से प्रवाहित हुई है वहां पर कोई ना कोई तीर्थ जरूर बना है कि भारत में तीर्थ तीर तीर में बसाए ना, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊ में। यदि इन्होंने संपूर्ण भारत में तीर्थ बसा दिया तो मैं भी आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि घर घर में श्री राम कथा रूपी गंगा को प्रवाहित कर दूंगी। ये काम माता श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी ने किया। घर घर में राम कथा गंगा बहाओ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की वंदना की। जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। श्रद्धा यानी माता पार्वती है और विश्वास यानी देवाधिदेव महादेव शिव है, जो आगे चल करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर संवाद श्री रामचरितमानस में। तो भगवान माता भवानी और भगवान भोलेनाथ की वंदना करते हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक वंदना की है। इतनी वंदना की, इतना मंगलाचरण किया कि फिर भी कितना भी शार्ट में यदि भगवान की कथा, मंगलाचरण की कथा की जाए तो 2-3 दिन तो लगता है ऐसे भी निकल जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो हम लोगों को विलंब भी हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहीं पर विश्राम दे देते हैं और कल आगे के मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। तो आइए भगवान भोलेनाथ को बड़े प्रेम से मनाते हैं, बड़े प्रेम भाव से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,